हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड केमिस्ट्री। आप सबका मैं सादर से स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है आर एस कॉन्फ़िगरेशन। सपोज आपको एक स्ट्रक्चर दिया है और आपको क्या करना है, उसका आर या एस कॉन्फ़िगरेशन है, आपको फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप ठीक से कॉन्सेंट्रेट कीजिए। यहाँ पे क्या है तो आर और एस का मतलब यहाँ पे क्या है, तो मैंने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल मतलब एक ट्रिक दी है कि आर क्या होता है और यस क्या होता है। तो देखो यहाँ पे यस का मतलब है, यस मतलब सिनिस्टर हम उसे कहते हैं। सिनिस्टर मतलब यहाँ पे रहता है एल एच एस। सपोज रोटेशन ऐसा होता है एल एच एस, या हम उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं कि। और आर मतलब क्या है, आर मतलब इसका मीनिंग है रेक्टस। रेक्टस का मीनिंग रहता है आर एच एस, दैट इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो स्टार्टिंग में आपको इतना याद रखना है पहले कि सपोज रोटेशन यहाँ एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है तो हम उसे एस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, और इफ रोटेशन इज अ क्लॉकवाइज देन कॉन्फ़िगरेशन इज अ आर। इतना हमें याद रखना है। तो बोर्ड पे यहाँ पे लिखा है मैंने, तो आपको ये याद रखना है पहला पॉइंट। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कुछ अलग अलग एग्जांपल। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक नॉर्मल स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है। ये एग्जांपल है लैक्टिक एसिड का। तो देखो यहाँ पे आर एस कॉन्फ़िगरेशन हमें किसका फाइंड आउट करना पड़ता है। तो स्ट्रक्चर में आपको फाइंड आउट करना होता है कि कायरल सेंटर कौन सा है। तो कायरल सेंटर किसे कहते हैं, तो सिंपल है यहाँ पे कायरल सेंटर मीन्स द कार्बन हैविंग अ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड। जिस कार्बन पे 4 अलग अलग ग्रुप है, चारों अलग ग्रुप रहते हैं, तो हम उसे कायरल सेंटर कहते हैं। और जब भी कायरल सेंटर रहता है तो हम उसे एस्टेरिक या स्टार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह है कायरल सेंटर, यहाँ पे अलग 4 ग्रुप अटैच है। अभी हमें फाइंड आउट करना है इसका आर या एस कॉन्फ़िगरेशन है। तो बहुत ही इजी है, जो 4 ग्रुप अलग अटैच है हमें प्रायोरिटी देनी है, प्रेफरेंस देना है अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर किसका है, देखो अभी इस कार्बन को डायरेक्ट यहाँ पे कौन सा कार्बन अटैच है, कौन सा एलिमेंट अटैच है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो हमें प्रायोरिटी देनी है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, तो हमें इसे 1 नंबर प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। फोकस कीजिए थोड़ा यहाँ पे, ये कार्बन ये कार्बन, यहाँ पे प्रायोरिटी दोनों ही सेम है, दोनों ही कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 है। लेकिन हमें क्या करना है, तो उसके बाद कौन सा एलिमेंट अटैच है ये हमें देखना है। तो यहाँ पे इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे इस कार्बन को ऑक्सीजन अटैच है। तो इसको हाइड्रोजन, इसको ऑक्सीजन, तो यहाँ पे प्रायोरिटी हमें कहाँ पे देना पड़ेगा, तो जिस कार्बन को यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है उसकी प्रायोरिटी यहाँ पे सेकंड हो जाएगी ये। हाँ ठीक है, उसके बाद से थर्ड और फोर्थ प्रायोरिटी डेफिनेटली हाइड्रोजन को आएगी। तो फिर एक जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है हाइड्रोजन, मतलब जैसे हम 4 नंबर प्रायोरिटी देते हैं उसे हम कहते हैं एलपीजी, दैट इज कॉल्ड लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। एलपीजी मतलब यहाँ पे है लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, इट इज नॉट अ गैस। एलपीजी, ओके, एलपीजी इज अ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, जिसको हम 4 नंबर देते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हर बार हाइड्रोजन ही आएगा, जिसको हम 4 नंबर देते हैं वो है लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। ओके, तो हमें क्या करना है, 1 से 2 और 2 से 3 की तरफ हमें जाना है। निगलेक्ट द फोर्थ प्रायोरिटी, जो फोर्थ प्रायोरिटी हमने जिसे दी है आपको निगलेक्ट करना है। 1 से 2 और 2 से 3 की तरफ हमें जाना है। तो रोटेशन क्या आता है बाद में हमें देखना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। 1 से 2, 2 से 3। मैंने क्या कहा, यहाँ पे 4 को आपको निगलेक्ट करना है। 1 से 2, ओके, यहां से 2 और फिर 3। तो रोटेशन कैसा हो गया, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, आप देख सकते हैं। ये रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज ऐसा। तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं एस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया एस, ये है एस कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही इजी है, आपको सिंपल क्या करना है, जो कायरल सेंटर है उसको जो अलग ग्रुप अटैच है उसको आपको एटॉमिक एटॉमिक नंबर आपको प्रेफरेंस देना है 1 2 3 4। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपको निगलेक्ट करनी है, 1 से 2, 2 से 3 जाना है। रोटेशन देखना है, रोटेशन सपोज यहाँ पे क्या आता है, एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो हम उसे एस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। सपोज ओ क्लॉकवाइज आएगा तो हम उसे आर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो बहुत ही इजी है, ये एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है। अभी ये जो 3 एग्जांपल, चलो
सेकंड एग्जांपल हम थोड़ा फोकस करते हैं, उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो सेकंड एग्जांपल डेफिनेटली ब्रोमीन को फर्स्ट प्रायोरिटी आएगी, उसके बाद फ्लोरीन को प्रायोरिटी आएगी, उसके बाद कार्बन को आएगी, उसके बाद हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2 और 3, तो ये रोटेशन हमारा क्या हो गया, क्लॉकवाइज। सो डेफिनेटली इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया आर, इसका है डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे थर्ड एग्जांपल पे जो OH ग्रुप है वो हमने डार्क लाइन से दिखाया है, हम उसे कहते हैं वेज लाइन। वेज लाइन का मतलब वो जो ग्रुप है OH वो अबोव द प्लेन रहता है, और डॉटेड लाइन जब रहेगा, यहाँ पे लिखा है डॉटेड लाइन, तो डॉटेड लाइन मतलब वो बिलो द प्लेन है। तो आपको क्या करना है, 3D मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एक कौन सा तो ग्रुप कायरल सेंटर को वेज या वेज या डॉटेड लाइन से आपको मेंशन किया होता है। तो यहाँ पे डार्क लाइन मतलब वेज लाइन अबोव द प्लेन होता है, और जो डॉटेड लाइन में दिखते हैं उसे हम कहते हैं यस बिलो द प्लेन। चलो बिलो द प्लेन, सो डेफिनेटली ऑलरेडी वन ग्रुप है अबोव द प्लेन, तो हाइड्रोजन यहाँ पे हमें दिखाना पड़ेगा डॉटेड लाइन से। ओके, जैसे हम फोर्थ प्रायोरिटी कहेंगे एलपीजी, तो चलो प्रायोरिटी देते हैं 1, यहाँ पे इथाइल है CH2 CH3 और यहाँ पे CH3। देखो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो थोड़ा दिमाग लगाइए, यहाँ पे दिमाग लगाइए, यहाँ पे थोड़ा। ये कार्बन, इसको 3 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे जो एक कार्बन है इसको 2 हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे 1 और 2, लेकिन थर्ड जो है यहाँ पे कार्बन है, और इस कार्बन को तीनों ही क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे तीसरा कार्बन एलिमेंट है। तो प्रायोरिटी डेफिनेटली यहाँ पे मिथाइल और इथाइल में किसको आएगी, इथाइल को आएगी। आया होगा समझ में आपको, आप 1-2 बार वीडियो देख सकते हैं, मैंने क्या कहा है। यहाँ पे 1 प्रायोरिटी, यहाँ पे 2 प्रायोरिटी, यहाँ पे 3 प्रायोरिटी और 4th प्रायोरिटी दैट इज एलपीजी आएगा हाइड्रोजन। हमें रोटेशन करना है 1 से 2, 2 से 3 रोटेशन करना है, 1 से 2, 2 से 3। तो ये कैसा यहाँ पे रोटेट हो गया, क्लॉकवाइज, देख सकते हैं आप क्लॉकवाइज रोटेट हो गया। तो क्लॉकवाइज मतलब कॉन्फ़िगरेशन आ गया यहाँ पे आर। लेकिन अभी ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अभी जब यहाँ पे एलपीजी ग्रुप जब रहेगा डार्क लाइन पे, सपोज एलपीजी लो प्रायोरिटी ग्रुप जिसको हम 4 नंबर देते हैं, वो जब सपोज डार्क लाइन पे रहेगा, तो जो भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसके अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना है। तो इस केस में लो प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पे कहाँ पे है, डॉटेड लाइन पे, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो एज इट इज इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे आर कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इस केस में आप देख सकते हैं कि OH ग्रुप यहाँ पे डॉटेड लाइन पे है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन रहेगा डेफिनेटली कहाँ पे आएगा, डार्क लाइन पे आएगा। तो प्रायोरिटी सेम रहेगी, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो रोटेशन करेंगे 1 से 2, 2 से 3, यहाँ पे आर कॉन्फ़िगरेशन आता है। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है यहाँ पे, जब 3D स्ट्रक्चर में जब LPG लो प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द डार्क लाइन अबोव द प्लेन, देन देयर इज अ चेंज इन अ कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन आता है रोटेशन करने के बाद उसके अपोजिट हमें लिखना है। तो हमने यहाँ पे प्रायोरिटी दी 1, 2, 3, 4, रोटेशन किया 1 से 2, 2 से 3, रोटेशन आ गया क्लॉकवाइज, तो हमने लिखा आर। लेकिन यहाँ पे रूल ये है, 4th प्रायोरिटी एलपीजी ग्रुप जब डार्क लाइन पे रहेगा, अबोव द प्लेन रहेगा, हमें कॉन्फ़िगरेशन जो भी आया है उसके अपोजिट लिखना है। सो फाइनली हमें क्या लिखना है यहाँ पे, एस। तो आर का हमने ऐसा एरो करके एस लिखना है, या डायरेक्ट हमें क्या कहना है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे एस डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, यस कॉन्फ़िगरेशन है। तो बहुत ही इजी है। फिर एक बार आप रूल देखिए, जब लो प्रायोरिटी ग्रुप 4th ग्रुप जब यहाँ पे डार्क लाइन पे आता है 3D में, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है, आर रहेगा तो आपको एस लिखना है, एस रहेगा तो आपको आर लिखना है। बहुत ही इजी है। तो चलो हम फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखते हैं। फीचर प्रोजेक्शन में आपको क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर में अब वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन से स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया होता है। तो इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रूल है। तो यहाँ पे भी आपको प्रायोरिटी देखो, अभी यहाँ पे एक जो कार्बन है डेफिनेटली इट इज क्या है, कायरल सेंटर है, क्योंकि इस कार्बन को देर आर 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड, सो हम इसे कहते हैं कायरल सेंटर। तो प्रायोरिटी देंगे हम यहाँ पे OH को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद COOH, और यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो डेफिनेटली प्रायोरिटी कहाँ पे आएगी, आपने देखा ही यहाँ पे
CH3 और COOH में प्रायोरिटी हम देते हैं COOH को, क्योंकि C के आगे यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे C के आगे ऑक्सीजन अटैच है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चेंज आ गया, तो ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, सेकंड प्रायोरिटी हम इसे देंगे, थर्ड प्रायोरिटी इसे देंगे, फोर्थ डेफिनेटली यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। हर बार हाइड्रोजन लो प्रायोरिटी नहीं होता, मतलब हाइड्रोजन नहीं है उसमें, तो दूसरे जो ग्रुप है जिसको हम 4 नंबर देते हैं उसे हम एलपीजी कहते हैं। तो चलो रोटेशन करते हैं, 1 से हमें जाना है 2 से जाना है 3, सो 1 से 2 से 3, रोटेशन क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज देखो, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब सॉरी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आ गया। ओके, तो हम यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रायोरिटी दी है, प्रायोरिटी 1 2 3 4, हम यहाँ पे रोटेशन करेंगे, 1 से 2, 2 से 3 जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा कॉन्फ़िगरेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा यस, लेकिन ये यस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। क्यों नहीं है, रूल ये है, इन फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला इफ एलपीजी लो प्रायोरिटी ग्रुप, जिसे हम फोर्थ नंबर देते हैं, इफ दैट ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, इट मे बी राइट साइड, इट मे बी लेफ्ट साइड, देन देयर इज अ चेंज इन अ कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें क्या करना है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आता है रोटेशन करने के बाद उसके अपोजिट हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। फिर एक बार रूल आपको एक्सप्लेन करता हूं, जब लो प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, इट मे बी राइट साइड, इट मे बी लेफ्ट साइड, देयर इज अ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। आप लिख के ले सकते हैं, ये रूल क्या है, नोटबुक में आपको लिखना है रूल क्या है। यहाँ पे भी मैंने रूल बताया आपको, 3D में फीचर पोजीशन में रूल इंपॉर्टेंट है। जब लो प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है तो हमें कॉन्फ़िगरेशन जो भी आएगा उसके अपोजिट लिखना है। तो कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज एस, लेकिन यहाँ पे है उसका कॉन्फ़िगरेशन आर, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन है आर कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ही इजी है। तो चलो अभी यहाँ पे हम देखेंगे, ग्रुप वही है कायरल सेंटर यहाँ पे, लेकिन जो ग्रुप मैंने यहाँ पे दिए हैं वो थोड़े यहाँ पे उसके क्या किए हैं, रीअरेंजमेंट किया है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, प्रायोरिटी हम OH को ही देंगे, उसके बाद COOH को सेकंड, उसके बाद उसको थर्ड, उसके बाद फोर्थ। तो 1 से 2, 2 से 3 जाना है, ये है क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज मतलब यहाँ पे आएगा आर कॉन्फ़िगरेशन। अभी थोड़ा सोचना है, यहाँ पे लो प्रायोरिटी कहाँ पे है, तो लो प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पे वर्टिकल लाइन पे है, तो वर्टिकल लाइन पे रहेगा लो प्रायोरिटी ग्रुप, देयर इज नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो हमें लिखना है, दैट इज आर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, आपको देखना है, 1-2 बार आप वीडियो देख सकते हैं, आप 5 या 10 मिनट में आरएस कॉन्फ़िगरेशन आपका परफेक्ट हो जाएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आरएस कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन इसमें रहते हैं नीट और जेईई को, तो कुछ मेरे अदर वीडियो है, वो वीडियो देखने के लिए मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाली है, तो आप लिंक ओपन करके दूसरे भी वीडियो आप देख सकते हैं। अलग अलग जो कंसेप्ट है उस पर मैंने वीडियो बनाए हैं, तो आप वीडियो वो देख सकते हैं और आपका केमिस्ट्री के जो भी कंसेप्ट है आप परफेक्ट कर सकते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल A to Z केमिस्ट्री। धन्यवाद।